जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम लोग बिहार विद्युत विभाग का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। इसके जहाँ सर ऑफलाइन क्लासेस का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, आज उस टेस्ट का 45वां सीरीज़ है, यानी कि 45 सेट नंबर 45 आज हम लोग बनाएंगे। तो ये सेट आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट में बताते चलिए और लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पे नए आते हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बाकी के सभी सेट जो है हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपका Y2K समस्या का समाधान है। Y2K समस्या का समाधान क्या है? तो ये ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनकी प्रतिस्थाई ढूंढना। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर के क्षेत्र में लीफो का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में लीफो का पूर्ण रूप है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या है मेरे प्यारे साथियों? लास्ट इन फर्स्ट आउट। एमएस एक्सेल में वह स्थान जो वर्तमान प्रकोष्ठ सेल की वस्तु को उसी प्रकोष्ठ सेल की विषय वस्तु के साथ प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? तो वह कहलाता है आपका सूत्र पट्टी। क्या कहलाता है? सूत्र पट्टी। परिदृश्यों में ये उपयोक्ता आउटपुट को एक पृष्ठ पर लिखना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा जावा स्क्रिप्ट कमांड का प्रयोग किया जाना चाहिए या उपयोग किया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों document.write। एक कर्नौघप मैप से सरलीकृत बूलियन व्यंजक को खोजने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाना चाहिए? तो सबसे पहले देखा जाना चाहिए ऑक्टेटस। क्या देखा चाहिए? ऑक्टेटस। निम्नलिखित में कौन सा वायरस सामान्यतः हार्ड डिस्क में पाया जाता है परंतु अपनी स्थिति परिवर्तित करता रहता है? तो ये कौन सा वायरस होता है जो हार्ड डिस्क में पाया जाता है लेकिन अपनी स्थिति जो है परिवर्तित करते रहता है? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका बीएनआर। क्या हो जाएगा? बीएनआर। नेक्स्ट है ईथरनेट डैश एड्रेस में डैश ऑक्टेट निहित डैश होते हैं। तो क्या होगा 7 का? 7 का होगा इंटरनेट मैक में इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आपका इसका आंसर हो जाएगा। इंटरनेट मैक में एड्रेस में मैक ऑक्टेन निहित होते हैं, 6 ऑक्टेन निहित होते हैं। टेलीफोन लाइन या उच्च गति केबल पर कंप्यूटर सूचना भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करती है? तो ये किस उपकरण का प्रयोग करती है? तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपका करती है किस उपयोग? मोडेम का उपयोग कर। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे वह प्रक्रिया समग्र सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्च करने देता है क्या कहलाता है? तो इंटरनेट सर्च करने देता है वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कहलाता है। तो ये हो गया आपका सर्च इंजन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? सर्च इंजन कहलाता है। आगे देखेंगे ईमेल लिखते तथा भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सी जगह को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? तो कौन सी जगह को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है साथियों? तो ये टू फील्ड को खाली कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता है। आगे है गोफर उपयोगी होता है। किस लिए उपयोगी होता है?
क्योंकि यह विभिन्न सूचनाओं के एकीकृत करने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है क्लास बी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए क्या बिट्स का उपयोग करते हैं, कितने बिट्स का उपयोग करते हैं। तो कितने बिट्स का उपयोग करते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 16 बिट्स का उपयोग करते हैं। माइक्रो क्या है, माइक्रो क्या है, तो ये माइक्रो जो है आपका, ये माइक्रो क्या है, तो ये माइक्रो VBA का प्रयोग करके पुनरावृत्तीय कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम को माइक्रो कहते हैं। किसी माइक्रोसॉफ्ट दस्तावेज में Ctrl+A और Ctrl+U दबाने का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो प्रभाव क्या पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, तो दस्तावेज की सभी पाठ्य सामग्री को अंडरलाइन कर दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सक्रिय सेल का बॉर्डर मोटा होता है। इसके निचले दाएं कोने पर एक छोटा सा सॉलिड बॉक्स होता है। यह बॉक्स को क्या कहा जाता है, तो इस बॉक्स को क्या कहा जाता है, तो इस बॉक्स को फिल हैंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, फिल हैंडल कहा जाता है। आगे कह रहा है कि बल बिलोकी बहुत तेज बचा मेज बचा, बल बिलोकी बहुत मेज बचा में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विकल्प प्रत्यय का उचित उदाहरण है, प्रत्यय का उचित उदाहरण है। तो कौन है जो प्रत्यय का उचित उदाहरण है, तो ये है कुचक्र। क्या है, कुचक्र। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो ये सेट आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताएं। यहाँ पे कह रहा है कि मुरली गांव से चला गया, वाक्य में कौन सा कारक है। मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है, तो गांव से चला गया तो 6 है, तो अपादान कारक। कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित संध्या को पानी बरसे इस वाक्य का काल पहचाने। तो कदाचित संध्या को पानी बरसे यानी कि ये हो जाएगा आपका संभावित भविष्य काल हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल होगा। मैं अपमान नहीं सह सकता, मैं अपमान नहीं सह सकता रेखांकित पद का पर्यायवाची क्या होगा। तो क्या पर्यायवाची नहीं है, तो मैं अपमान नहीं सह सकता यानी कि इसका पर्यायवाची नहीं है, मध्य इसका पर्यायवाची नहीं है। किसी बात पर स्थिर न रहना के अर्थ के लिए उचित मुहावरा कौन सा है। किसी बात पर स्थिर न रहना अर्थ के लिए उचित मुहावरा है गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना। बिस्तर का विलोम शब्द क्या है, तो बिस्तर का विलोम शब्द होगा मेरे प्यारे बिस्तर नहीं, विस्तार का विलोम शब्द क्या है, विस्तार का विलोम शब्द क्या है मेरे साथियों, तो विस्तार का विलोम शब्द होगा आपका संक्षेप। क्या होगा, विस्तार में है तो उसको संक्षेप में लिखेंगे। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन नहीं है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण जो है आपका सरोद नहीं है। महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महोषध शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो महाजोड़ औषध। क्या होगा, महाजोड़ औषध। बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है, तो बखूबी में आपका अनुप्रास समास पाया जाता है, अव्ययी भाव समास पाया जाता है। बखूबी में अव्ययी भाव समास पाया जाता है। अब आगे कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट गिवन वर्ड, यानी कि डोमिनेट। तो डोमिनेट का क्या हो जाएगा, तो डोमिनेट का आपका हो जाएगा सरेंडर। क्या हो जाएगा, सरेंडर। फिल इन द ब्लैंक्स। माई फादर डिड नॉट अप्रूव द प्लान ऑफ ट्रैवलिंग टू द उत्तराखंड बिकॉज ऑफ बैड वेदर देयर। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा माई फादर डिड नॉट अप्रूव ऑफ प्लान। यहाँ पे कह रहा है कि वेस्ट, इसको छाटना है, फ्रेज है। फ्रेज में कह रहा है कि एन एसोसिएट इन क्राइम। एन एसोसिएट इन क्राइम का फ्रेज का अर्थ क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, एकोम्प्लिश हो जाएगा। 29 का है, 29 का आपका क्या कह रहा है, ये भी फ्रेज है, वर्ड है दिया हुआ है, वन वर्ड है। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर, ओपन रिफ्यूजल ओबे ऑर्डर का इसका हो जाएगा डिफियंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफियंस हो जाएगा। रेनॉन का क्या हो जाएगा, रेनॉन का क्या छाटना है, तो साइनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची। तो रिनॉन का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका फेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेम हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब हमारा हो गया रीजनिंग सेक्शन का। तो यहाँ पे देखिए हस्तलेखन ग्राफोलॉजी से संबंधित है। हस्तलेखन किससे संबंधित है, ग्राफोलॉजी से। तो उसी प्रकार इसमें संबंधित कौन है, तो देखिए तो उसी प्रकार इससे संबंधित है आपका यहाँ पे भौतिक जो है ये पदार्थ से संबंधित है। यहाँ पे कहिए नवजात से युवा, नवजात से क्या बनता है, युवा बनता है। तो पूरक से क्या बनेगा, तो पूरक से बनेगा आपका सहयोगी। क्या बनेगा, सहयोगी बनेगा, पूरक से सहयोगी बनेगा। स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए संजना कहती है। यहाँ पे प्लेयर है और यहाँ पे संजना कहती है वह मेरी दादी के इकलौते पुत्र, यानी कि दादी के इकलौते पुत्र यानी कि मेरे पिता के इकलौते दामाद यानी कि मेरे पति का वह पुत्र है। तो उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है, तो उस खिलाड़ी के पिता का संजना से पति का संबंध है। 4 बजे और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां पहली बार एक दूसरे पर समकोण बनाएगी। तो ये कब समकोण बनाएगी, पहली बार कब समकोण बनाएगी, तो ये हो जाता है। देखिए इसका ये जो बनता है, तो ये अगर 4 से 5 दिया तो फर्स्ट वाला पहला समय गुने यानी कि बजकर 60/11 होता है, 60/11 होता है, यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये 35 नंबर में कौन सा निष्कर्ष सही है। तो 35 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे Q और T, Q से हम कहाँ पहुँचना है, Q से T, ठीक है। S से V तक हमको पहुँचना है, S से V तक। तो कह रहा है यहाँ पे S और V, V नॉट ग्रेटर देन AS, Q ग्रेटर देन T। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा निष्कर्ष 1 निकलेगा, क्योंकि ये निष्कर्ष 1 सही है। यहाँ पे सही समीकरण को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग स्थान परिवर्तित करके देखेंगे एक एक करके। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे गुना को भागा करते हैं, प्लस का वही रहेगा, यहाँ पे गुना करते हैं। तो देखिए इसको भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे, प्लस में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा और 112, 128 हो जाएगा और माइनस में 16। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 के 2 और 2 और 4 1 5, 152। 152 में से 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 136। यानी कि हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो देखिए 37 में हमारा क्या कह रहा है, 37 में हमारा यहाँ पे कह रहा है कि ये जो देखिए निष्कर्ष है, निष्कर्ष में कथन निष्कर्ष में है, तो यहाँ पे हम लोग मिला लेंगे, देख लेंगे। सभी सांप, यहाँ पे सांप बनाएंगे। सभी सांप क्या है, सभी सांप चींटी है, सभी सांप चींटियाँ है। चलो ठीक है, सभी सांप चींटियाँ हैं। कुछ चींटियाँ छिपकली नहीं है, कुछ चींटी जो है वह क्या है, छिपकली नहीं है। तो कुछ छिपकली नहीं है। तो हम देखेंगे कुछ चींटियाँ जो है सांप है, कुछ चींटी जो है क्या है, सांप है। कुछ चींटी जो सांप है बाहर से अंदर जाता है तो कुछ होता है, तो ये सही है। कुछ सांप छिपकली है, ये कन्फर्म नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है हमारा सही हो जाएगा। 38 में देखेंगे कि 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे हैं। मान लीजिए यहाँ पे सुरेश है
तो इसमें +7 कर दीजिए, तो यहाँ के 8वें स्थान पे सुरेश अशोक से यहाँ पे है। यदि अशोक का स्थान अंत से, देखिए अशोक का स्थान जो है अब अंत से, अशोक का स्थान अंत से कितना है, 17 है, 17 है। तो 17 है तो निश्चित है कि इसके पहले कितना होगा, 39 में से 17 आप घटा दीजिए तो 2 और 2, यानी कि इधर कितना हो गया, 22 हो गया, इधर 22 बचे हैं। ठीक है, 22 है। तो सुरेश की प्रारंभिक से स्थिति क्या है, तो सुरेश की प्रारंभिक से स्थिति क्या है, और ये 8 स्थान आगे है। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपका सुरेश है। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक स्थिति अब हम लोग इधर से देखेंगे। तो इधर 22 है, 23 24 25 26 27 28 29 30। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका इसका इधर से, तो सुरेश की प्रारंभिक स्थिति जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उस वेन आरेख का चयन करें, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर है, वेतनभोगी व्यक्ति है और माता पिता है। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा आपका तीनों का जो है मिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घन की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, तो इसमें बताना है कि डॉलर के विपरीत क्या होगा। तो डॉलर के विपरीत जो होगा मेरे प्यारे साथियों, आपका डॉलर के विपरीत हैज होगा। आगे वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित की थी। तो कौन था वो, तो भारत सरकार अधिनियम 1958। ब्रिटिश के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ब्रिटिश के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो किस वर्ष हुए थे सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर, तो 1772 ईस्वी में हुआ था। वर्षा ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर दक्षिण पश्चिम हवाएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा आकर्षित होती है। तो किसके द्वारा आकर्षित होती है, तो ये होती है उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब के। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ प्राप्त होती है, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा जो है आपका कहाँ प्राप्त होती है, तो ये कोरोमंडल तट पे होती है। कहाँ होती है, कोरोमंडल तट पे होती है। हरियाणा में स्थित प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन है, तो हरियाणा में स्थित प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है सुल्तानपुर। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। यदि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को साकार करना है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो किस अनुच्छेद में संशोधन करने की, तो ये सभी अनुच्छेदों में आपको संशोधन करना पड़ेगा। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 324। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है, तो किसके लिए, तो ये हो जाएगा आपका इजराइल फिलिस्तीन के लिए। यहाँ पे कहा है कि दिए गए विकल्पों में आवेशों की प्रकृति के अनुसार निम्न में कौन सा आवेश का मान संभव हो सकता है, तो ये 4 जो है संभव है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है राशि का मात्रक, तो राशि का मात्रक क्या होता है, अगला हम देख लेंगे आगे में क्या है। तो राशि का मात्रक क्या होता है, तो राशि का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, यानी कि हमारा 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। हम देखेंगे किस ऑप्शन में 1 का 4 है, तो हमारा 1 2 3 तीनों में 1 का 4 है। तो देखेंगे 1 का 4 सबका मिल गया हमारा। अब होता है राशि में विद्युत फ्लक्स का हो जाएगा 4,
विभवांतर का क्या होता है? विभवांतर का आपका कूलम होता है, यानी कि बी का 1। अब एक ए का 4 और बी का 1 किस में है? ए का 4 और बी का 1। तो देखिए ए का 4 और बी का 1 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे बी संवाहक इंसुलेशन का लक्षण है? तो कौन जो है उसका लक्षण है? तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसका लक्षण है इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। अब कह रहा है कि दिए गए व्हीट स्टोन संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोधों को RDC का मान ज्ञात करो, जबकि इतना और इतना दिया हुआ है। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर 6 ओम हो जाएगा। एक विद्युत परिपथ में शामिल है, एक विद्युत परिपथ में शामिल है, एक विद्युत परिपथ में शामिल है, तो क्या हो जाएगा? विद्युत परिपथ में शामिल क्या है? तो ये है आपका सक्रिय और निष्क्रिय तत्व दोनों। एक समानांतर संधारित्र में अगर प्रत्येक एनोड के क्षेत्रफल को और पैरावैद्युतांक को आधा करें तो धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति 1/4 कम कर दी जाए तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी? तो विद्युत धारा हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी, 4 गुनी हो जाएगी। RL श्रेणी परिपथ में R 20 ओम, L 0.05 H तथा प्रदाय आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तदनुसार परिपथ की परिबाधा का परिमाण कितना होगा? तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका 26.64 ओम हो जाएगा। डेल्टा कनेक्शन के लिए 3 फेज वाले सिस्टम में लाइन धारा IL तथा फेज धारा IPH के बीच कैसा फेज संबंध होना चाहिए? तो कैसा फेज संबंध होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे जो है आपका फेज संबंध होना चाहिए क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जो है आपका IL IPH से 30 पृष्ठ होती है। अब कहता है कि एम्पियर टर्न AT की इकाई है, एम्पियर टर्न AT किसकी इकाई है? तो ये जो है आपका किसकी इकाई है? तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का। DC मशीन में पोल स्विच का कार्य क्या है? तो DC मशीन में पोल स्विच का कार्य है आपका, पोल स्विच का कार्य है उपरोक्त सभी कार्यों को निर्वहन करने के लिए, जैसे कि पोल स्विच का कार्य है मैग्नेटिक पथ के प्रति स्तंभ को कम करने के लिए, समान फ्लक्स घनत्व को प्राप्त करने के लिए, फ्लक्स को फैलाने के लिए, फील्ड कॉइल को सपोर्ट करने के लिए, ये उपयोग सभी जो है संबंधित हैं। आगे है मेरे प्यारे साथियों, DC मशीन की अधिकतम दक्षता सामान्यतः किस भार के पास होती है? तो DC मशीन की अधिकतम दक्षता जो होती है किस भार के पास होती है? तो ये पूर्ण भार के पास होती है। कौन सा जनित्र अवशिष्ट के बिना भी वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है? कौन विद्युत जनित्र के बिना भी अवशिष्ट के बिना भी वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है? तो यह है पृथक उत्तेजित जनित्र। DC शंट DC जनरेटर में मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या समान होगी जब पोल की संख्या 2 होगी। DC मोटर की गति बढ़ाने पर क्या होता है? तो DC मोटर की गति बढ़ाने पर बैक EMF बढ़ता है परंतु लाइन धारा घटती है, बैक EMF बढ़ता है परंतु लाइन धारा घट जाती है। अल्टरनेटर को समानांतर में परिचालित करने के क्या लाभ हैं? तो अल्टरनेटर को समानांतर में परिचालित करने के लाभ हैं आपका ओवरहॉलिंग के लिए बंद किया जा सकता है, पूर्ण लोड पर चलाया जा सकता है, दक्षता में वृद्धि भी हो सकती है। तो ये सभी जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है। यदि किसी प्रत्यावर्तक की 500 RPM से 3000 RPM परिवर्तित हो जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? तो ये दुगुना हो जाएगा, क्योंकि 1500 से 3000 हो जा रहा है, तो ये दुगुना हो जाएगा। जब 2 ट्रांसफार्मर समानांतर क्रम में संचालित होते हैं, जब 2 ट्रांसफार्मर समानांतर क्रम में संचालित होते हैं तो वे उनके किसके आधार पर लोड की भागीदारी करेंगे? किसके आधार पे? तो प्रति इकाई इम्पीडेंस के आधार पर।
ट्रांसफार्मर में जीन सिरों पर सप्लाई देंगे वे क्या कहलाते हैं? ट्रांसफार्मर में जीन सिरों पर सप्लाई देंगे वे क्या कहलाते हैं? तो वे प्राइमरी वाइंडिंग कहलाते हैं। अधिकतम दक्षता के दौरान किसी ट्रांसफार्मर का कॉपर ह्रास 1000 वाट है तो आयरन द्वारा क्या होगा? तो आयरन द्वारा जो हो जाएगा आपका 1000 वाट भी खपत हो जाएगा। ट्रांसफार्मर द्वारा लिया गया नो लोड करंट आमतौर पर फुल लोड करंट का कितना प्रतिशत होता है? तो ये 2 से 5% होता है। एक ट्रांसफार्मर में एक लोहे की कोर प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो ये है चुंबकीय पथ की प्रतिस्तंभ को कम करता है। रिपल्शन स्टार्ट रन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क पूर्ण लोड का कितना गुना होता है? तो ये होता है आपका 3 से 3.5। रिपल्शन स्टार्ट रन मोटर का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो ये मशीन टूल में किया जाता है। प्रेरण मोटर में सामान्यतः स्लिप प्रतिशत की सीमा किस में पाया जाता है? तो ये जो होता है 2 से 5% में पाया जाता है। देखिए, जब एक इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग क्षेत्र में काम करता है तो स्लिप हमेशा कितनी होगी? तो स्लिप जो है हमेशा 1 से अधिक होगी। मोटर जिसके लिए गति नियंत्रक हासिल नहीं किया जा सकता है वह क्या है? तो वह जो है आपका तुल्यकालिक मोटर है। एमीटर में शंट का कार्य क्या है? एमीटर में शंट का कार्य है धारा को बाईपास करना। न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट और बेरिलियम का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? तो किस कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट में। किस गुणांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है? तो ये किस गुणांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये जो है आपका विविधता गुणांक। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का मतलब होता है कि जो स्रोत समाप्त हो जाए उसको फिर से हम लोग बना ले, वही नवीकरणीय स्रोत होता है। तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है थर्मल शक्ति संयंत्र। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका अंडरग्राउंड सिस्टम, ओवरहेड सिस्टम। ये दोनों के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। उस केबल का नाम बताइए जो वितरक को उपभोक्ता टर्मिनलों से जोड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका सर्विस मैन। एक लैंप वाइंडिंग डीसी मशीन में कंडक्टर की संख्या 100 है और समानांतर पथों की संख्या 10 है तो औसत पिच क्या होगी? तो औसत पिच जो हो जाएगी आपका 10 हो जाएगी। कारण कि यह आरेख पूरे वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए खींचा जाना संभव नहीं है, लेकिन ग्राहक का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इसे अवलोकन के लिए तैयार किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका स्थापना योजना। वॉशिंग मशीन में कौन सी सिंगल फेज मोटर प्रयोग की जाती है? तो वॉशिंग मशीन में आपका कैपेसिटर, स्टार्टर, एक्वेरल, इंडक्शन मोटर। गैस डिस्चार्ज लैंप में किसकी वाष्प भी एक नोबेल गैस के साथ भरी होती है? तो ये हो जाती है आपका सोडियम या मरकरी। दी हुई आकृति में प्रकाश तंत्र दर्शाया गया है। दी हुई आकृति में कौन सा प्रकाश तंत्र दर्शाया गया है? तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष। लक्ष्य निम्न में से किसकी इकाई है? तो लक्ष्य जो है आपका प्रतिदीप्ति की इकाई है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, HRC फ्यूज द्वारा सर्वश्रेष्ठ रक्षण किस स्थिति में रहता है? तो ये लघु परिपथ की स्थिति में
रहता है। HRC फ्यूज में कट ऑफ तथा अंतिम धारा शून्य के मध्य का समय क्या कहलाता है? तो ये आर्किंग समय कहलाता है। HRC फ्यूज में फ्यूजिंग गुणांक क्या होता है? तो ये फ्यूजिंग गुणांक जो होता है आपका न्यूनतम रप्चरिंग समय का अनुपात है। अब कह रहा है कि IE नियमों के अनुसार इलेक्ट्रिकल मशीनों के संस्थापन करते समय किस नियमों का पालन आवश्यक है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड भूमि इलेक्ट्रोड के समानांतर में लगाना चाहिए। नेक्स्ट है, केबल संस्तरण किसे बना होता है? तो ये केबल संस्तरण जो है जूट और टाट दोनों से बना होता है। जूट और टाट दोनों से बना होता है। कोरोना प्रभाव अधिकतम होता है। कोरोना प्रभाव अधिकतम होता है आर्द्र मौसम में। समानांतर होता है। मल्टी कोर केबल आमतौर पर उपयोग करते हैं। मल्टी कोर आमतौर पर किस में उपयोग करते हैं? तो बंडल के आकार के कंडक्टर में। लाइट और फैन पावर सब सर्किट के लिए सिंगल फेज परिपथ में निर्धारित भार क्या होता है? तो ये 800 वाट और 3000 वाट होता है। द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 लैंप 2 स्थितियों में। DC से AC कन्वर्टर का कार्य क्या है? DC से AC कन्वर्टर का कार्य क्या है? तो DC से AC कन्वर्टर का कार्य है फिक्स DC वोल्टेज को परिवर्तित AC आउटपुट वोल्टेज में रूपांतरित करना। तो हमारा आज का सेशन ये क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो मिलते हैं फिर से आपसे अगले सेशन में सेट नंबर 46 के। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।